एक बहुत ही इमोशनल और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। जी हाँ, सहर नियाजी मंजिल से बाहर निकाली जा चुकी हैं और कौसर के घर के बाहर बैठी रो रही होती हैं। उनकी हालत देखकर कौसर का दिल टूट जाता है और वो सहर को अंदर ले जाकर उनसे कहती हैं कि जिस घर में उनकी इज्जत नहीं है वहां पर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। कौसर गुस्से में कहती हैं कि अब ये मामला अदालत तक जाएगा और वो खुद माहिद के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाली हैं ताकि सहर की इस रिश्ते से हमेशा के लिए बेल हो सके और उसको आज़ादी मिल सके। लेकिन सहर कौसर की बात को नहीं सुन रही है। कुछ ही देर बाद वो धीरे से कहती है कि वो तलाक नहीं लेने वाली है। कौसर हैरान रह जाती है इस बात को सोचकर और पूछती हैं कि जब माहिद ने उस पर भरोसा नहीं किया है तो वो उस रिश्ते को क्यों बचाना चाहती हैं। सहर रोते हुए कहती हैं कि वो अपनी बेगुनाही साबित किए बिना उस घर से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर हमेशा से ही उसको गलत समझा जाएगा। सहर ये तय कर लेती हैं कि वो सच्चाई सबके सामने लाकर ही दम लेने वाली है। उधर नियाजी मंजिल में माहौल बिल्कुल ही अलग हो चुका है। माहिद अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, लेकिन उनका गुस्सा उसे शांत नहीं होने दे रहा। वो खुद से यही कह देते हैं कि शायद सहर ने ही उसे धोखा दिया है। उसी समय हुस्ना फुप्पी माहिद के पास आती हैं और आग में घी डालने का काम करती हैं। कहती हैं कि सहर जैसी चालाक लड़की पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती थी और अब अगर उसे घर से नहीं निकाला गया तो वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। माहिद भी चुप रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ घर के लोग अब आपस में सहर के बारे में बातें करने लग गए हैं और माहौल और भी ज़्यादा खराब होने लग गया है। तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। नियाजी मंजिल में हुई उस पूरी घटना की खबर दादा हुजूर तक पहुंच जाती है। दादा हुजूर उम्र में बड़े और अनुभवी बहुत ही गहरे इंसान हैं और अब उन्हें पता चल चुका है कि सहर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है और उसे घर से निकाल दिया गया है। वो बहुत नाराज हो जाएंगे और वो तुरंत आदेश दे देंगे कि सहर को वापस बुलाया जाए। ये खबर सुनकर पूरे परिवार वाले भाई परेशान होने वाले हैं। कुछ समय बाद सहर नियाजी मंजिल में वापस लौट कर आती हैं। उनके चेहरे पर दर्द भी होता है और कॉन्फिडेंस भी। दादा हुजूर उसे देखते ही समझ जाते हैं कि वो लड़की झूठ नहीं बोल सकती। वो सबके सामने कहते हैं कि उन्हें पहली मुलाकात में ही समझ आ गया था कि सहर का दिल कितना पाक है। दादा हुजूर माहिद की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अभी उनकी उम्र कम है, इसीलिए वो लोगों को ठीक से पहचान नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने सहर को पहले से पहचान लिया है बहुत ही अच्छे से और उन्हें पूरा भरोसा है कि सहर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। दादा हुजूर की ये बात सुनकर माहिद चौंक जाते हैं और वो पहली बार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और खुद को वीक फील करते हैं। लेकिन तभी दादा हुजूर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और माहौल और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। माहिद तुरंत उनके पास जाते हैं और उन्हें संभालते हैं। तभी दादा हुजूर धीरे से कहते हैं कि अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया है तो उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। ये एक मुफ्ती की फ़र्ज़ होती है। बिना सच जाने किसी को दोषी ठहराना गलत है। वो माहिद से कहते हैं कि सच्चाई का पता लगाओ। ये सुनकर सहर की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ जाती है। वो दादा हुजूर से वादा करती हैं कि वो खुद सच को सामने लेकर आएंगी और ये साबित करेंगी कि उस पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। वो कहती हैं कि असली साजिश करने वाला कोई और ही है, जिसने उसे फंसाने के लिए ये पूरा खेल खेला है। दूसरी तरफ हुस्ना पुप्पी ये देखकर हैरान रह जाती हैं, घबरा जाती हैं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दादा हुजूर सहर का इतना साथ देने वाले हैं। उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आज जांच स्टार्ट हो गई तो उनकी चालाकी सामने आ सकती है। वो तुरंत नया प्लान सोचने लगती हैं ताकि सहर को फिर से किसी तरीके से फंसाया जा सके। उधर माहिद भी अब अंदर से टूटने लग गए हैं। उसे याद आने लग गया है कि सहर ने उसके लिए कितनी बार अपनी जान तक जोखिम में डाली थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी शक और भरोसे की लड़ाई चल रही होती है। वो तय करते हैं कि वो खुद इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर सच क्या है। सहर अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर नियाजी मंजिल में खड़ी हो गई है, चट्टान की तरह। वो जानती हैं कि उनके खिलाफ बड़ी साजिशें चलती ही रहती हैं, लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। वो ठान लेती हैं कि वो न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करेंगी, बल्कि उस इंसान का नाम भी सामने लाएंगी जिसने उसे इस मुसीबत में डाला है। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, जहाँ पर कहानी पहुँच चुकी है
इस मोड़ पर जहां हर किरदार की असली सच्चाई सामने आने वाली है। एक तरफ सहर सच के लिए लड़ने को तैयार है, दूसरी तरफ स्नैप पप्पी अपनी चालों से उसे फंसाने के लिए तैयार है और बीच में खड़ा है माहिद, जो अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा कि असली गुनहगार कौन है। अब आने वाले एपिसोड के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है आपसे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। क्या सहर इस असली साजिशकर्ता को पहचान पाएंगी जिसने उनको फंसाया है, उनको पकड़ पाएंगी? और जब सच सामने आएगा तो क्या माहिद को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है और उसके बाद वो उन पर शक करेंगे या नहीं? और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, सहर की उम्र अभी तक बाहर नहीं आई है माहिद के सामने। 16 साल की है सहर। ये बात जैसे ही माहिद को पता चलेगी, माहिद का भरोसा एक बार फिर टूटने वाला है। देखना ना भूले सहर होने को है का अपकमिंग एपिसोड। टेलीटशन के साथ जुड़े रहें और टेलीटशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।